दोस्तों, इस वीडियो में हम देश और दुनिया की कई सारी खबरें आपके सामने रखेंगे। सुकून के साथ बैठिए। अगर रात का वक्त है, लेटे हैं, तो आराम से लेट कर इस वीडियो को देखिए। शुरुआत करते हैं यमन के हूतियों से। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और दावा ये किया जा रहा है कि हूतियों ने इजरायली जहाज़ के बाद अब इसराइल की एक पनडुब्बी को अपने कब्जे में कर लिया है। आपको याद ही होगा, यमन के हूतियों ने अभी इसराइल के एक जहाज़ को हाईजैक किया था और उन्होंने दावा किया है कि अगर इसराइल का कोई भी जहाज़ समुद्र के रास्ते यमन से गुजरेगा, हम उसको हाईजैक कर लेंगे। तो इसीलिए यह दावा किया जा रहा है कि एक पनडुब्बी को यमन के हूतियों ने पकड़ लिया है। मेरे दोस्तों, ये पूरी तरह से फेक बात है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। किसी तरह की कोई पनडुब्बी यमन के हूतियों ने नहीं पकड़ी है। ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लग तो ऐसा ही रहा है कि हाँ, कोई पनडुब्बी को पकड़ रहा है, जैसे हाईजैक किया था जहाज़। हूतियों ने वीडियो जारी किया था, उस पर हेलीकॉप्टर से उतरे थे और हाईजैक किया था। तो इसी तरह का कुछ ये मामला भी है। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो अब का नहीं है। ये वीडियो 19 जून 2019 का है। प्रशांत महासागर में अमेरिकी तटरक्षकों ने इस पनडुब्बी को उस वक्त संदिग्ध पनडुब्बी समझकर पकड़ा था, क्योंकि ऐसी खबर मिली थी कि इसमें ड्रग्स की तस्करी हो रही है। तो ये वीडियो तब का है, लेकिन अब इसको वायरल किया जा रहा है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों तक सही खबरें पहुंचाने के साथ साथ जो झूठी खबरें, फेक खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, उसका भी फैक्ट चेक आपको बताया जाए। दूसरी खबर इसराइल और हमास की डील से जुड़ी है। हमास आज 14 लोगों को इसराइल के छोड़ेगा और उधर से इसराइल 42 बंधकों को रिहा करेगा। डील के मुताबिक थोड़ी देर के बाद एक्सचेंज होने वाला है। दोस्तों, अब आपको चीन की तरफ लिए चलते हैं। चीन में इस वक्त एक रहस्यमयी बीमारी फैल गई है और ये कोरोना के बाद सबसे बड़ी बीमारी बताई जा रही है। रहस्यमयी बीमारी इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बीमारी होने से पहले कुछ पता ही नहीं चल रहा है, न कोई लक्षण, न कोई चेतावनी। एकदम से गला बंद होता है और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इसको निमोनिया भी कहा जा रहा है और इस निमोनिया को H9N2 का नाम दिया गया है। उत्तरी चीन में ये बीमारी बच्चों को बहुत तेजी के साथ अपनी चपेट में ले रही है। अचानक से सांस रुकती है, तकलीफ होने लगती है और बुखार आता है। न जाने कैसी रहस्यमयी बीमारी है, इसका पता भी अभी तक कुछ नहीं लग पाया कि क्यों हो रही है। इसीलिए इसको रहस्यमयी बीमारी कहा जा रहा है। इसको लेकर हमारे देश में भी स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि हम हर तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर भारत में ऐसा कुछ होता है खतरा, तो हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। लेकिन चीन के अंदर यह रहस्यमय बीमारी बहुत तेजी के साथ बच्चों में फैल रही है। अब चलते हैं उत्तरकाशी की टनल की तरफ। दोस्तों, हर सुबह के साथ एक उम्मीद जागती है कि आज रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, मजदूर बाहर निकल आएंगे। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो लोगों की उम्मीद टूट जाती है। दोस्तों, मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूं कि एक 800 mm का मोटा सा पाइप मशीन के द्वारा ड्रिल करके गुफा के अंदर डाला जा रहा है। ये पाइप मजदूरों तक पहुंचेगा और उसी पाइप के अंदर बैठकर मजदूर गुफा से बाहर आ जाएंगे। यही प्लान अभी तक है और इसी प्लान के तहत काम चल रहा था। कामयाबी भी मिलती हुई दिख रही थी। तकरीबन 48.5 मीटर पाइप अंदर जा चुका था। सिर्फ 12 मीटर पाइप रह गया था कि मशीन ख़राब हो गई। ड्रिल करने के लिए जो अमेरिका की ऑगर मशीन आई थी, उसमें जो ब्लेड लगे होते हैं, उस ब्लेड के ज़रिए वो ड्रिल करती है। लेकिन अंदर जो है मलबे में सरिया का एक जाल आ गया। उस जाल को काटने में वो ब्लेड वहाँ पर टूट गए। जब ब्लेड अंदर टूटे तो वो टुकड़े टुकड़े हो गए और जो उम्मीद मजदूरों को बाहर निकालने की थी, आज वो भी टूट गई। सिर्फ 12 मीटर और दूरी रह गई थी जिस तरह के अनुमान लगाए गए हैं उसके मुताबिक। लेकिन मशीन ख़राब हो गई, ब्लेड टूट गए। अब उसको सभी पाइपों को बाहर निकाला जा रहा है और अब ऐसा कहा जा रहा है कि एक प्लान ये भी है, हो सकता है कि अब हाथ की मदद से, छेनी हथौड़े से गुफा को तोड़कर मजदूरों तक पहुंचा जाएगा। तो कई सारे प्लान चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी भी मजदूरों के बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं है। कब तक निकलेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं दे रहा है। अब आपको नीदरलैंड की तरफ लिए चलते हैं। डच नेता ग्रीट वाइल्डर्स, इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। चुनाव में इसको पूरा जन समर्थन मिल चुका है, लेकिन अभी इसको प्रधानमंत्री बनने के लिए कुछ विपक्षी पार्टियों का समर्थन चाहिए है। हालांकि इसको पूरा समर्थन मिल चुका है, वोट इसको बहुत ज़्यादा मिले हैं, लेकिन उनका समर्थन पाने के लिए इसने कुछ जनता से वादे किए हैं। इसने कहा है कि आप मुझे समर्थन दोगे तो मैं इन वादों को पूरा करूँगा। वो वादे पता है कौन से हैं? वो वादे हैं कि मस्जिदों को यहाँ पर पूरी तरह से बंद कर दूँगा, यहाँ पर कुरान पर बैन लगा दूँगा। जो भी इस्लामिक एक्टिविटी नीदरलैंड के अंदर होती है, मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद वो सारी एक्टिविटी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, मैं आपसे वादा करता हूँ। और इन्हीं वादों के चलते हुए उसने इतना बड़ा जन समर्थन पाया और वो जीत गया। और अब जो दूसरी पार्टियों के नेता हैं वो भी उसे तभी समर्थन करेंगे जब वो अपने इन वादों को पूरा करेगा। तो दुनिया में आप कहीं भी चले जाएंगे, अपनी कुर्सी पर बैठने के लिए जो भी नेता होता है वो मुसलमान का सहारा ज़रूर लेता है।
कितने बड़े वादे कर लिए हैं कि कुरान को यहाँ से पूरी तरह से बैन कर दूंगा, मस्जिदों को बंद कर दूंगा। अगर ऐसा ये करता है तो शायद बहुत बड़ा पंगा यूरोप और मिडिल ईस्ट में हो सकता है। दोस्तों, यूरोप के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर मुस्लिमों के खिलाफ बहुत ज्यादा नफरत है। वहां के लोग ऐसे नेताओं को अपना वोट देते हैं जो इस्लाम के खिलाफ बात करता है, मुसलमानों पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है। फ्रांस के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहां पर भी जो इमैनुअल मैक्रो है, जब सत्ता में आया तो उसने भी यही सारे वादे किए थे कि हम मुसलमानों के खिलाफ ऐसे कानून लाएंगे, वैसे कानून लाएंगे। हिजाब को लेकर भी उसने बहुत सारी बातें कही थी। तो हर जगह जो नेता है वो इस तरह की बातें करके ही चुनाव लड़ता है। फिलहाल दुनिया में ये जो नफरत और तबाही दिखती है, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी राजनीति भी है। लोग अपने फायदे के लिए लोगों को लड़वाते रहते हैं। तो देश दुनिया की खबरों के इस एपिसोड में इतना ही। फिलहाल कल और कुछ खबरों के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।